यहाँ पर दो ब्लॉक दिया गया, सरफेस के ऊपर रखा गया। पहले ब्लॉक के केस में देखो इसमें कि इसका मास है 4 kg का और इसके ऊपर फोर्स 20 न्यूटन लग रहा है, और ब्लॉक और सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.6 है और काइनेटिक फ्रिक्शन 0.4 है। दूसरे सरफेस पे मास जो है वो 2 kg का है, फोर्स वही 20 न्यूटन लग रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.6 है और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.4 है। अब पूछा जा रहा है कि तुम्हें बताना है कि फोर्स का वैल्यू क्या होगा और एक्सेलरेशन क्या होगा इन ईच केस। तो देखो सबसे पहले हम लोग ये पता करते हैं इस ब्लॉक के बारे में, नंबर ए के बारे में सॉल्व कर लेते हैं कि ए में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, वो कितना कितना है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं म्यू एस एम जी। म्यू एस एन होता है, एन तो एम जी के बराबर है, तो 0.6, मास है 4 kg और जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 24 न्यूटन। और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है यहाँ पर होगा म्यू 0.4, एम का वैल्यू वही 4 kg, जी का वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा 16 न्यूटन। अब यहाँ पर समझो फोर्स अप्लाई हो रहा है 20 न्यूटन, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन है 24, तो मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये ब्लॉक को मूव करने देगा नहीं, इसलिए एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, और फोर्स जो होगा फ्रिक्शन फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसका वैल्यू कितना होगा 20 न्यूटन, सॉरी 24, हाँ 20 न्यूटन, क्योंकि हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया 20 न्यूटन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी उस वक्त 20 न्यूटन ही होगा। हालांकि ये जो 24 है ये तो मैक्सिमम वैल्यू है ना, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली चलता है अप्लाइड फोर्स का, तो जब तक वो एक्सट्रीम अपने 24 को क्रॉस नहीं कर लेता तब तक वो काइनेटिक में चेंज भी नहीं होगा। अभी फिलहाल अप्लाइड फोर्स 20 है, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू भी 20 होगा। बी नंबर वाले प्रॉब्लम में आते हैं। बी में स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आएगा, वो होगा म्यू एम जी मतलब 12 न्यूटन, और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा म्यू एम जी मतलब 8 न्यूटन। अभी देखो अप्लाइड फोर्स जो है वो 20 मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन से बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अब ये बॉडी मूव करेगा क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन से क्रॉस कर गया। जब ये मूव करेगा तो उस वक्त काइनेटिक फ्रिक्शन एक्शन में रहेगा, तो फिर एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 20 - 12 बाय मास 2, तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन होगा। और जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स कितना होगा, तो 20 न्यूटन ही रहेगा, तो फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन। फोर्स तो 20 न्यूटन है। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा इस वक्त इसके ऊपर, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू हम लोगों के पास आ रहा है वो तो है 8 न्यूटन, तो एफ के फ्रिक्शन जो होगा वो 8 न्यूटन होगा।